मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु भगवान शिव हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखे। आज हम आपको बताएंगे कि निर्जला ग्यास के दिन हमें क्या करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। ध्यान से सुनना। ग्यास के दिन अगर हम कोई पुण्य या कोई भी अच्छा काम पूजा पाठ करते हैं तो इसका फल हमें 100% मिलता है। इस दिन का फल हम किसे प्रदान करें? ध्यान से सुनना। निर्जला ग्यास के दिन हमें अपने पितरों के लिए पूजा करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इससे आपके पितरों को क्या फायदा होगा। ध्यान से सुनना। अब आने वाली 18 जून 2024 को निर्जला ग्यास का दिन है। हमें अपने पितरों के लिए कार्य करने होते हैं, जिससे उन्हें उनकी आत्मा तृप्त होती है और उनकी मुक्ति के रास्ते खुलते हैं। किसी व्यक्ति को पितृ दोष लगा हो या किसी के पितृ नाराज हो रहे हो, वो इस दिन ये कार्य जो मैं बताने जा रहा हूं जरूर करें। इससे आपके पितृ जरूर प्रसन्न होंगे। और जिनके पितृ पहले से ही घर में हैं, खुश हैं, उन्हें भी करना चाहिए, जिससे उनकी मुक्ति का रास्ता खुले, उन्हें ताकत मिले। आपको कार्य करना है। आप सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके अपने घर की साफ सफाई करें। अपने घर के पूजा के स्थान की साफ सफाई करके वहां पर सुगंधित फूलों से उसको सजाए, ताकि वहां पर सुगंधित माहौल बने। इससे होगा क्या, वहां पर जो भी देवी देवता आएगा आपसे खुश हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। कैसे करोगे आप पूजा? आपने सबसे पहले एक संकल्प लेना है। आप संकल्प कैसे लेंगे मैंने आपको पहले भी बताया था, और मैं आपको फिर से बता देता हूँ आप संकल्प कैसे लेंगे। आप अपने दाएं हाथ में जल लेकर बोलना है पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपनी माँ का नाम, अपना स्थान जहाँ पर आप निवास करते हैं। और इसके बाद आपको बोलना है मैं वरुण देवता को साक्षी मानकर, अपने ईष्ट को साक्षी मानकर और अपने कुल देवी देवताओं को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूँ, आज के दिन, इस एकादशी के दिन मैं जो भी पूजा पाठ, हवन, दान, पुण्य, सत्कर्म जो भी पुण्य करूं वो सब मेरे पितरों को लग जाएं। इसके पश्चात आप उस जल को जमीन पर छोड़ दें। इसके बाद आप अपनी पूजा प्रारंभ करें। आपको पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको अपने पितरों का आह्वान करना होगा, ताकि आपके पितृ वहां पर विराजमान हो सके। अपने कुल देवी देवताओं को बुलाना होगा, आपने अपने इष्ट को बुलाना होगा और अपने ग्राम की समस्त शक्तियों को वहां पर बुलाना होगा। इसके बाद आपको एक गाय के घी का दिया दिया जगाकर उनकी पूजा शुरू करनी है। अगर गाय का घी ना मिले तो आप कोई भी देसी घी का दीप जगा सकते हैं, किंतु ध्यान रहे कुछ लोग बाजार से मिलने वाले जोत के घी का भी प्रयोग करते हैं, कृपया उसका प्रयोग ना करें। हाँ, अगर आप उस घी का खुद सेवन करते हो तो आप उस घी से जोत जगा सकते हो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिस घी को आप अपने घर में प्रयोग करते हो, खाना बनाते हैं, उसे खाने में उस घी का अपने लिए प्रयोग करते हो, तो आप उस घी से भी जोत जगा सकते हो। इसके बाद आपको सबसे पहले गणपति महाराज जी का आवाहन करना है, भगवान का आवाहन करना है। आज के दिन आप अपने पितरों की शांति के लिए एक हवन करा सकते हैं। हवन आप एक अच्छे पंडित या शास्त्री से कराना होगा, जो बहुत ही शांति से, निपुणता से करे, ना कि जल्दबाजी करे। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी तगाजा ना करें, क्योंकि ये हवन जो आप कर रहे हो ये अपने पितरों के लिए कर रहे हो। इसमें कोई चूक ना हो जाए। अगर इसमें कोई किसी प्रकार की कोई भी चूक होती है तो इससे आपके पितृ नाराज हो जाएंगे और उनको किसी भी प्रकार का कोई भी फल नहीं मिलेगा।
आपको हवन पूर्ण होने के बाद आप पंडित जी को वस्त्र, भोजन, दक्षिणा देनी है। पर अब आपने गरीब बच्चों या गरीब परिवार को भी अन्न, जल, वस्त्र आदि का भी दान देना है। आप ये अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। ये दान आपको अपने पितरों के नाम से देना है। हमें अन्न जल दान क्यों देना चाहिए? इसके इसके के लिए मैं आपको है ना एक घटना का विस्तार से बताना चाहूंगा। आप ध्यान से सुनना। आप सभी ने महाभारत तो सुना ही होगा और देखा भी होगा। उसमें एक पुण्य आत्मा थी जिसका नाम कर्ण था। आप सभी जानते होंगे कि कर्ण एक बहुत ही बड़ा दानवीर था। वो हर रोज 1.25 क्विंटल सोना दान करता था। जब उसकी मृत्यु हुई, जब उसे उसके पुण्य गिनवाए गए, तो क्या हुआ? आपको पता है कर्ण के पास कितना पुण्य था? नहीं पता। उसके पास उस समय 0 पुण्य थे। उसके पास किसी भी प्रकार का कोई भी पुण्य कार्य नहीं था। जब चित्रगुप्त से पूछा गया तो कर्ण को शून्य पुण्य बताए। जब कर्ण ने पूछा कि मैंने तो सारी उम्र दान दिया है, हर रोज 1.25 क्विंटल सोना दान दिया है, मैंने मैंने इतने व्यक्तियों की मदद की है, तब भी मेरे पुण्य कहाँ गए? चित्रगुप्त ने बताया, हम मानते हैं कि आपने हर रोज सोना दान दिया है, गरीब आदमियों, व्यक्तियों की मदद की है, किंतु आपने कभी भी अपने पितरों के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है। आपने कभी भी अपने पितरों के नाम से किसी को वस्त्र, भोजन, अन्न, जल आदि दान नहीं दिया है। कर्ण ये सुनते ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और भगवान कृष्ण से उसने अपने पितरों के लिए एक पक्ष मांगा। जब भगवान ने उसके कर्म और लोगों की मदद के एवज में कर्ण को एक पक्ष दिया, तब कर्ण ने 15 दिनों तक लगातार अपने पितरों की सेवा की, उन्हें अन्न, जल, वस्त्र दिए, जिससे उसके पुण्य कर्म बढ़ गए। कर्ण की ये सेवा देखकर उसके पितृ भी उसे प्रसन्न हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आज वो 15 दिन जिन्हें हम श्राद्ध के नाम से जानते हैं, ये दिन वो है जो भगवान कृष्ण ने कर्ण को एक पक्ष दिया था। इस पक्ष में सिर्फ और सिर्फ अपने पितरों की सेवा की जाती है। जब इतना बड़ा दानवीर नहीं बच सके तो हमारी तो क्या ही औकात है। इसलिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ, अपने पितरों को जल, भोग, प्रसाद जरूर दें ताकि उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। आप इस निर्जला एकादशी के दिन भगवान सत्यनारायण का भी पाठ करा सकते हैं। आप अपने घर में अप, अपने पितरों को ये पाठ सुना सकते हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा करा सकते हैं, जिससे आपके पितरों की आत्मा तृप्त हो। आपको इस दिन अपने पितरों के लिए जाप भी करने चाहिए, जिससे उनके मुक्ति के रास्ते खुले। आपको जाप क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको 3 मंत्र देता हूँ, इनमें से आप कोई भी जाप कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भाई हमारे इस मंत्र चिकित्सालय चैनल से नए जुड़े हैं, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु, आपके परिवार वाले हमारे इस चैनल से जुड़े और अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सके और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। तो आपको किन मंत्रों का जाप करना है? अब पहला मंत्र है ओम पितृ देवो भव नमः ओम। ओम पितृ देवो भव नमः ओम। दूसरा मंत्र है ओम विष्णुवे नमः ओम। और तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप इन तीनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का निरंतर जाप कर सकते हो। इससे आपके पितरों को वैकुंठ जाने का रास्ता खुल जाएगा, उन्हें पुण्य मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इस निर्जला एकादशी को अपने पितरों के लिए क्या क्या करना चाहिए, अपने पितरों को क्या दान करना चाहिए, क्या भेंट देनी चाहिए। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि आपको इस निर्जला एकादशी में सिर्फ और सिर्फ अपने पितरों के लिए ही करनी चाहिए, जिससे आपके पितरों के रास्ते खुल जाएं, उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाए।
आप अपने पितरों के लिए जिस दिन जो भी कार्य करें वो संकल्प लेकर ही करें, जिससे जो भी पुण्य आप करो वो सीधे आपके पितरों तक ही जाएं, ताकि इसे कोई और ना खा सके। आप अपने पितरों को भोग प्रसाद जल अर्पण अवश्य करें। अब मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि हम एकादशी का व्रत हमें किसके लिए करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और हमें इसका कितना फायदा हमें मिलता है। और जो भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। अपनी फोटो, नाम, पता, एड्रेस, और जब माताएं बहनें शादीशुदा हैं वो फोटो, अपना नाम, अपने पति का नाम, एड्रेस हमारे टेलीग्राम चैनल पर छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप उसका इस्तेमाल करके हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर आप अप, अपनी डिटेल भेज सकते हैं, ताकि आपको अपने अध्यात्म जीवन में आप आगे बढ़ सकें। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बालाजी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का उद्धार हो, आप सभी का भला हो, और आप सभी के ऊपर मेरे बालाजी महाराज अपना हाथ सदैव बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।